हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक विडो के बारे में, जो कि फाइनल परफॉर्मेंस है स्कारलेट जॉनसन की एज अ कैरेक्टर ब्लैक विडो, बिकॉज ये कैरेक्टर एमसीयू में अब मर चुका है। उसी के साथ साथ ये फिल्म वैसे तो अप्रैल 2020 में रिलीज हुई थी, बट बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट पैंडेमिक इस फिल्म को डिले कर दिया गया। बट खैर, देर है दुरुस्त है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल अभिनीत डायरीज सब्सक्राइब कर देना। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो पिन कमेंट में भी उस चैनल की लिंक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है ईयर 1995 से, ओहायो, अमेरिका। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है येलेना, जो कि अपनी बड़ी बहन नताशा रोमानोफ के साथ खेल रही है। दोनों खेल रही होती है। इसी बीच में येलेना खेलते खेलते नीचे ज़मीन पे गिर जाती है एंड रोने लगती है। एंड तभी उनकी मॉम आती है, जिनका नाम है मलीना, एंड उसकी वो टेक केयर करती है। एंड येलेना को ये भी बताती है कि जितना तुमको दर्द होगा उतने ही तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। यहीं पर हमको ये भी बात पता चलती है कि नताशा और येलेना एक्चुअली जो उनके पेरेंट्स हैं, एलेक्सी और मलीना, वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं हैं, वो उन दोनों के सरोगेट पेरेंट्स हैं। उसी के साथ साथ एलेक्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड रशिया का कैप्टन अमेरिका सॉर्ट ऑफ इंसान है, या फिर रशिया का वो रेड गार्डियन भी है। जैसे अमेरिका का कैप्टन अमेरिका है, वैसे ही रशिया का रेड गार्डियन था। दोनों में ही सुपर सोल्जर सीरम है एंड वैसे ही एलेक्सी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब होता क्या है, उसी रात को जब बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं, तभी एलेक्सी आता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखता है एंड मलीना को बोलता है कि वक्त आ चुका है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और हमको निकलना ही होगा। तभी जल्दबाजी शुरू होती है। वो सारा अपना सामान पैक करके कहीं से भागते हैं एंड भाग के पहुँचते हैं एक अबैंडेंड एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे एक एरोप्लेन होता है जिसमें वो अपने सामान लगाना शुरू करते हैं, उस पर चढ़ते हैं। इतनी देर में पीछे पुलिस आती है, उन पर हमला करना शुरू करती है, लेकिन किसी तरीके से वो टेक ऑफ कर जाते हैं एंड पुलिस से बच बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। ऑल दो उसमें बीच में मलीना को गोली भी लग जाती है, बट खैर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो पहुँचते हैं क्यूबा। अब क्यूबा में होता ही है कि मलीना को सिर्फ गोली लगी हुई थी, वो घायल थी, उसको आगे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड रेड गार्डियन पे एलेक्सी अपने पुराने फॉर्मर मेंबर से मिलता है एंड पूछता है कि मुझे मेरा सूट कब मिलेगा, मैं बहुत टाइम से इसमें जाना चाहता हूँ वापस, 3 साल हो चुके हैं एंड मुझे आज के बाद कभी भी अंडर कवर वर्क पे या फिर अंडर कवर काम पे मत भेजना। और एलेक्सी अपने उसी फॉर्मर मेंबर को एक फ्लॉपी डिस्क भी देता है। उसमें क्या है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो फिलहाल हमको नहीं पता। तभी होता ये है कि नताशा को और येलेना को बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो लेके चले जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं रेड रूम ट्रेनिंग के लिए। और जब रेड रूम ट्रेनिंग इनकी शुरू होती है, यहाँ पे येलेना और नताशा बिछड़ जाते हैं, लेकिन येलेना को वो जाने से पहले अपनी एक फ़ोटो दे देती है जिसमें येलेना और नताशा साथ में है एज अ याद। एंड उनकी फिर दोनों की, नताशा की और येलेना की रेड रूम ट्रेनिंग शुरू होती है। अब आगे हम देखते हैं कि 21 साल बीत चुके हैं, ईयर 2016, एंड अब कहानी शुरू होती है सिविल वॉर के आगे की। नताशा रोमानोफ अब एक फ्यूजिटिव है एंड गवर्नमेंट से भाग रही है बिकॉज उसने सोकोविया अकॉर्ड्स को वायलेट किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉस उसके पीछे पड़ा है एंड कह रहा है कि खुद आके सरेंडर कर दो, लेकिन नताशा रोमानोफ की ऑलरेडी उन पर नज़र बनी हुई है। एंड यहाँ पे नताशा रोमानोफ ये भी बोलती है कि खुद को एम्बैरस मत करो क्योंकि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे रॉस का तो कहना था हमको तुमको पकड़ लेंगे, तुमको खुद को आके सरेंडर कर लेना चाहिए। आगे होता ही है कि जनरल रॉस जब अलाउ करते हैं अपनी आर्मी को नताशा रोमानोफ को पकड़ने के लिए, तो नताशा रोमानोफ इस बिल्डिंग में कभी थी ही नहीं, बल्कि वो तो नॉर्वे में कहीं पे थी। यानी कि नताशा रोमानोफ को जो उन्होंने ट्रैक किया था वो गलत लोकेशन पर ट्रैक किया था। एंड जैसा नताशा रोमानोफ ने कहा था कि तुम एम्बैरस फील करोगे, ऐसी एम्बैरसमेंट उसको फेस करनी पड़ती है। खैर, आगे हम देखते हैं कि येलेना मोरक्को में रेड रूम ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे गलती से एक ब्लैक विडो को मार डालती है, जो कि पहले ब्लैक विडो में काम किया करती थी। लेकिन जैसे वो मार रही होती है, उससे पहले वो मरने से पहले ब्लैक विडो एक रेड डस्ट का इस्तेमाल करती है। एंड जैसे रेड डस्ट वो उसकी आंखों में जाता है येलेना की, वो अपने वापस होश में आती है एंड समझ पाती है कि रेड रूम ने एक्चुअली उसको कंट्रोल कर रखा था। एंड वो कहती है मरने से पहले कि बाकी जितनी भी रेड रूम की ट्रेनिंग की वजह से ब्लैक विडो फंसी हुई हैं, उनकी जाके मदद करो। एंड फिर येलेना अपने पैर से ट्रैकर निकालती है एंड उस रेड डस्ट वाले लिक्विड को अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाती है। तो बेसिकली अब येलेना भी एक रोग हो चुकी है एंड और अब रेड रूम का हिस्सा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड नॉर्वे में नताशा रोमानोफ अपने कॉन्टैक्ट से जाके मिलती है, जिसका नाम है रिक मेजन। आगे हम देखते हैं कि ड्रेकॉफ जो है, जो कि रेड रूम का हेड है, उसने अपना टास्क मास्टर स्टार्ट कर दिया है, उसको ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। एंड इसी के साथ साथ टास्क मास्टर बहुत लोगों को कॉपी कर सकता है। खैर, हम आगे देखते हैं। नताशा जो कि रिक के पास पहुंच गई नॉर्वे में,
रिक उसकी काफ़ी मदद करता है, उसको आइडेंटिटी देता है एंड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है वो सब देता है। एंड फिर वो कारवान में जहाँ पर नताशा रहती है उसके गाड़ी के साथ वहाँ वो सौंप के चले जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसके पास, नताशा के पास एक पार्सल भी आया हुआ है। जब नताशा पूछती है कि पार्सल कहाँ से है तो वो कहता है कि बुडापेस्ट से है, और दरअसल वो पार्सल वही है जिसमें रेड डस्ट या फिर वो एंटीडोट है जो कि येलेना ने भेजा है नताशा के लिए। खैर, उसी रात कैरावान का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो नताशा जाती है गाड़ी में फ्यूल लेने के लिए, लेकिन इतने में उसी गाड़ी में होता है बहुत तेज़ बॉम्ब ब्लास्ट एंड पीछे टास्क मास्टर आता है। दरअसल में टास्क मास्टर ने उस पर हमला किया था उस गाड़ी पे। टास्क मास्टर बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा क्विक है, उसके बाद एक शील्ड भी है एंड इनफैक्ट वो किसी का भी फाइटिंग स्किल्स कॉपी कर सकता है। जैसे जैसे नताशा फाइट कर रही होती है वही टास्क मास्टर कॉपी भी करते जाते हैं एंड दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। यहीं पर नताशा ये समझ पाती है कि दरअसल में टास्क मास्टर नताशा के पीछे नहीं आया है, वो एक्चुअली उसी एंटीडोट को लेने के लिए आया है। लेकिन किस तरीके से नताशा वहाँ से भाग निकलती है एंड जब वो एंटीडोट खोल के देखती है तो उसको वही फ़ोटो मिलती है येलेना और नताशा की, जो कि नताशा ने येलेना को बिछड़ने से पहले दे दी थी। तो समझ जाती है कि उसकी बहन ने ही भेजी है। आगे नताशा पहुँचती है बुडापेस्ट, जहाँ पे येलेना और उसके बीच में लड़ाई होती है, बट खैर उस लड़ाई कुछ ऐसा महत्व ही नहीं था, वो आई थिंक सॉर्ट ऑफ एक फ्रेंडली लड़ाई हुई थी। अब आगे होता ये है कि नताशा और येलेना एक दूसरे बात कर रहे होते हैं एंड यहीं पे नताशा को ये भी पता चलता है दरअसल में रेड रूम जो था वो अभी भी एक्टिव है। ऑल्दो नताशा ने उसके लीडर ड्रेकॉफ को मारने की कोशिश करी थी एंड ड्रेकॉफ वही था जिसको फिल्म की स्टार्टिंग में एलेक्सी ने वो फ्लॉपी डिस्क दी थी। ड्रेकॉफ ने ही रेड रूम स्टार्ट किया था एंड यहीं पे वो लड़कियों को पकड़ पकड़ के उनकी ट्रेनिंग कराता था। अब खैर, जब यहाँ पे नताशा ने ड्रेकॉफ को मारने की कोशिश करी थी, जिस बिल्डिंग में वो था वहाँ पे उसकी छोटी बच्ची भी मौजूद थी एंड शील्ड को ज्वाइन करने के लिए उसका मिशन यही था कि उसको ड्रेकॉफ को मारना होगा। जब उस बिल्डिंग का एक्सप्लोड किया तो उसमें उसकी बच्ची भी मारी गई एंड यहीं पर नताशा को ये लगा कि उसकी बच्ची और ड्रेकॉफ दोनों उसमें मर चुके हैं। ऑल्दो यहाँ पे नताशा भी जानबूझकर उस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, पर खैर यहाँ पे ड्रेकॉफ को मारने के लिए वो बच्ची भी मारी गई। लेकिन तभी होता ये है, येलेना बताती है कि ड्रेकॉफ अभी भी जिंदा है एंड तभी बहुत सारी ब्लैक विडोज उन पे आके हमला करना शुरू करती है। नताशा और येलेना वहाँ से किसी तरीके से बच के निकलती है, लेकिन एक मुसीबत कम हुई तो दूसरी मुसीबत टास्क मास्टर भी उनके पीछे आ जाता है। टास्क मास्टर उन पर हमला करता है, बहुत ज़्यादा हमला करता है। इनफैक्ट इसी बीच येलेना भी घायल हो जाती है, उसको ब्लीडिंग होने लगती है, पर नताशा किस तरीके से अपना दिमाग लगा के येलेना को लेकर वहाँ से बच निकलती है। एंड अब नताशा को कन्फर्म हो चुका है कि ड्रेकॉफ मरा नहीं बल्कि जिंदा है। नताशा और येलेना पहुंचते हैं रिक मेसन के पास, जो कि उनको एक एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है। अब वैसे एयरक्राफ्ट से मतलब था नताशा का कि उसको जेट चाहिए था, लेकिन रिक के पास टाइम बहुत कम था। जितना जितना टाइम दिया था नताशा ने, इतने कम वक्त में वो केवल एक पुराना सा हेलीकॉप्टर ही जुगाड़ पाया। उसके साथ साथ रिक ये भी बताता है कि थैडियस रॉस उसके भी पीछे पड़ा है, इसलिए उसको अपना काम संभल के करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्सी अभी जेल में है एंड बैक टू बैक बहुत लोगों के साथ पंजे लड़ा रहे हैं एंड सबको हराते जा रहे हैं, और उसने अपने शरीर में बहुत सारे टैटूज भी बनवा लिए हैं। एलेक्सी के लिए तभी एक मेल कॉल आती है। उस मेल को लेने के लिए वो जब जाता है तो मेल में उसको निकलता है एक एक्शन फिगर है रेड गार्डियन का। रेड गार्डियन की मुंडी जब टूट के उसके हाथ में आती है तो उसमें देखता है कि ईयरफोन है। ईयरपीस को या ईयरफोन को जैसे वो कान में लगाता है तो यहाँ पे नताशा उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि जेल से निकलना कैसे है एंड वो जेल से निकलने की कोशिश करता है। इतने में वो गार्ड्स को पीटता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, केओस मच जाता है एंड रेड गार्डियन वहाँ से भागना शुरू करता है। जैसे वहाँ से भागना शुरू करता है, नताशा और येलेना अपना हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर पहुँचते हैं एंड वेट करते हैं कि रेड गार्डियन या फिर एलेक्सी आएगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड उसको टेज कर देता है, जिसकी वजह से नताशा को खुद ही एक्शन में आना पड़ता है। नताशा बहुत सारे गार्ड से लड़ती है एंड किसी तरीके से एलेक्सी को वहाँ से बचा के ले चले जाते हैं अपने साथ। एंड आगे अब येलेना और नताशा पूछना शुरू करते हैं कि रेड रूम कहाँ पे है। आगे होता ये है कि एलेक्सी कहते हैं कि जनरल ड्रेकॉफ, जो कि सिर्फ नाम का दोस्त था, उसने मुझे खुद धोखा दिया, मैं जेल में फंसा रह गया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मुझे खुद नहीं पता कि रेड रूम कहाँ पे है। लेकिन वो कहते हैं कि क्यों ना तुम मलीना से जाके पूछो। नताशा और येलेना थोड़ा चौंक जाते हैं कि मलीना जिंदा है एंड ड्रेकॉफ, एलेक्सी कहता है हाँ ऑफ कोर्स शी इज़ अलाइव, वो जिंदा है। एंड एलेक्सी कहता है कि मलीना अभी भी रेड रूम के लिए काम कर रही है, इनफैक्ट वो ड्रेकॉफ के लिए ज़्यादा काम किया करती थी। आगे हम देखते हैं कि एलेक्सी, नताशा और येलेना पहुँचते हैं अपनी सरोगेट मदर मेलिना के पास, जो कि फिलहाल एक फार्म हाउस पर रहती है एंड उसने एक टेक्नोलॉजी ऐसी बना ली है कि वो माइंड कंट्रोल कर सकती है सुअरों को या फिर पिग्स को एंड उनको माइंड कंट्रोल करके उन पर टेस्टिंग करती रहती है। यहीं पे जब सारे के सारे एक दूसरे का यूनाइट होते हैं तो आपसी मतभेद जितने भी थे वो सारे बाहर निकल के आने लगते हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। येलेना और नताशा तो बेसिकली यहाँ पे विक्टिम्स थे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो रियल थे भी नहीं एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, लड़ाई होती है एंड यहीं पे येलेना ब्रेक डाउन कर जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। कहती है कि जैसी भी मेरी ज़िंदगी थी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, माई मदर वॉज क्लोजेस्ट टू मी, मतलब जो आप मेरी मॉम मेलिना, आप मेरे सब कुछ थी, मेरे क्लोजेस्ट थी आप, और मेरी लाइफ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा एक फेक था
सिर्फ एक झूठ और कुछ नहीं। इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड वहाँ से उठ के चल जाती है। उसके पीछे पीछे एलेक्सी जाता है उसको संभालने के लिए। नताशा और मेलिना साथ में होते हैं तो पता चलता है कि दरअसल में नताशा जो चूज़ की गई थी एक्चुअली, उसके रियल पेरेंट्स से उसको मार दिया, उसके रियल मॉम को ड्रेकॉफ ने मार डाला था। जिसको सुन के नताशा भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है कि ड्रेकॉफ ने उसके रियल मदर को मार डाला, इसलिए फिर वो उस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट की गई थी, रेड रूम के लिए। लेकिन मन ही मन नताशा और येलेना यही चाहते थे कि ये एक्चुअली उनकी एक रियल फैमिली होती, भले ही कैसे भी थे लेकिन रियल फैमिली में चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि मेलिना बता दिया नताशा को कि उसको रेड रूम ट्रेनिंग के थ्रू 4 बार गुजरना पड़ा था। उसको केवल एक लैब एक्सपेरिमेंट, केवल एक लैब रैट की तरह ट्रेन किया गया था। आगे फिर ये भी पता चलता है कि मेलिना ने ऑलरेडी रेड रूम को अलर्ट कर दिया है एंड वो कभी भी आते ही होंगे। ऑन दी अदर हैंड रेड गार्डियन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है येलेना को समझाने की, उसको प्यार से मनाने की, अपना प्यार उसके लिए प्रूव करने की कि उसने एज अ फादर ही उन दोनों बच्चों को ऑलवेज ट्रीट किया है। उसका प्यार सच्चा था दोनों बच्चों को लेकर। लेकिन तभी होता ही है कि रेड रूम के जितने भी ब्लैक विडोज और जितने भी गार्ड्स वगैरह थे ड्रेकॉफ के, वो सारे आ जाते हैं एंड सबको पकड़ के ले जाते हैं। अब होता ही है कि ड्रेकॉफ यहाँ पे मेलिना को थैंक यू बोलता है, कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, जैसे मैं तुमसे कहा तुमने हमेशा वैसे किया। लेकिन तभी यहाँ पे पता चलता है दरअसल में नताशा ने और मेलिना ने फेस मास्क टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने चेहरे बदल लिए थे और अलग अलग पोजीशन में पहुंच गई थी और उन्होंने पर्पसली खुद को कैप्चर करवाया था। नताशा को ये भी पता चलता है दरअसल में टास्क मास्टर है इज़ नन अदर दैन ड्रेकॉफ्स डॉटर एंटोनिया। दरअसल में वो मरी नहीं थी, उसका जो फेस था वो जल गया था एंड उसने अपनी बेटी को ही टास्क मास्टर बना दिया एंड वो किसी को भी मिमिक कर सकती है, फिर उसके फाइटिंग स्किल्स वगैरह कॉपी कर सकती है, इतनी खास ट्रेन हो चुकी है वो। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एंटोनिया जब उसने सफ़र की थी तो उसने ड्रेकॉफ ने अपनी बेटी के एक गले के पीछे एक चिप लगा दी थी जिसके थ्रू वो कुछ भी कंट्रोल कर सकती है और एक परफेक्ट सोल्जर की तरह बन गई है। नताशा ऑन दी अदर हैंड जब ड्रेकॉफ को मारने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है दरअसल में हर विडो के अंदर एक कुछ ऐसा उसने फिट कर दिया, एक फेरोमोन फिट कर दिया जिसके थ्रू उनको इस तरीके कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कभी भी ड्रेकॉफ को चाह के भी नहीं मार सकते। कोई बंदूक उठा ले, चाकू उठा ले, वो ड्रेकॉफ को मार ही नहीं सकते हैं। और इसी तरीके से ड्रेकॉफ दुनिया भर में जितने भी ब्लैक विडोज घूम रही है उनको अपने डेस्क पे बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे नताशा जानबूझकर ड्रेकॉफ को बहुत सारा गुस्सा दिलाती है ताकि उसको गुस्सा है और नताशा पे हमला करना शुरू कर, नताशा को मारे। वो चाहती है कि किसी तरीके से वो फेरोमोन जो नर्व है वो डैमेज हो जाए ताकि वो ड्रेकॉफ को मार सके। लेकिन जब ड्रेकॉफ में फेल हो जाता है नताशा खुद ही अपना सर टेबल में मारती है और उस नर्व को डैमेज कर देती है और फिर ड्रेकॉफ पे हमला करना शुरू करती है। ड्रेकॉफ को बहुत मारती है वो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रेड गार्डियन इज़ फाइटिंग एंटोनिया, जब टास्क मास्टर मेलिना शिप का जो इंजन होता है जिस शिप में वो बेसिकली प्रेजेंट है उसका इंजन फोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो क्रैश करने लगे एंड इस चीज़ में सक्सेसफुल हो भी जाती है। वो इंजन फोड़ देती है। अब धीरे धीरे जिस शिप में वो प्रेजेंट है वो नीचे गिर रही है। येलेना का ये काम है कि जितने भी विडोज़ हैं उनको जाके वो सारे के सारे वो रेड डस्ट के थ्रू अपने नॉर्मल कंट्रोल में लेके आ जाए ताकि वो ड्रेकॉफ के चुंगल से बच पाए। अब होता क्या है कि यहाँ पे ड्रेकॉफ को जैसी मार रही होती है तभी सारी की सारी ब्लैक विडोज आती हैं एंड नताशा पे हमला करना शुरू करती हैं। नताशा बहुत लड़ती है सारी की सारी ब्लैक विडोज से, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है लेकिन तभी वो सारी ब्लैक विडोज पे ओवर पावर करने लगती है एंड नताशा को मारने लगती है। लेकिन तभी एन मौके पे येलेना आ जाती है और रेड डस्ट के थ्रू जितने भी ब्लैक विडोज नताशा पे हमला कर रही थी वो वापस अपने होश में आ जाती हैं। अब जैसे शिप नीचे गिरती है नताशा जल्दी से कंट्रोल डेस्क पे पहुंचती है एंड जितने भी ब्लैक विडोज पूरी दुनिया में हैं उनको नॉर्मल कर देती है, उनको उनके कंट्रोल से निकाल देती है। अब पूरी की पूरी जो भी शिप थी वो नीचे गिर रही है, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बम फट रहे हैं। यहाँ पे एलेक्सी और मेलिना किसी तरीके से एक एयरक्राफ्ट में जाके बैठते हैं। वो निकलते हैं वहाँ से एंड वेट करते हैं अपनी लड़कियों का, लेकिन उनको कोई भी साइन नहीं मिलता। अब पूरी की पूरी शिप नीचे गिर रही है, इसलिए उनको भी अपना एयरक्राफ्ट उड़ाना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं शिप गिर रही थी तो यहाँ पे ड्रेकॉफ अपने कुछ गार्ड्स के साथ जाके एक हेलीकॉप्टर में या फिर एक प्लेन में बैठ गया था, लेकिन येलेना उस प्लेन और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, किलिंग ड्रेकॉफ और उसके गार्ड सारे के सारे। तो इस बार फाइनली ड्रेकॉफ मर चुका है। अब पूरा सबको डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो जैसे ही सब नीचे गिरना शुरू करते हैं नताशा कूद के पहुंचती है येलेना के पास और उसको एक पैराशूट पहना देती है ताकि वो सेफली लैंड कर जाए। ऑन दी अदर हैंड टास्क मास्टर नीचे नीचे गिरते गिरते नताशा के पास ही पहुंच रही है एंड किसी तरीके से वो भी सेफली लैंड कर जाते हैं ज़मीन पर। अब दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार नताशा रोमनॉफ किसी तरीके से टास्क मास्टर का जो हेलमेट होता है उसको निकाल देती है एंड जैसे ही टास्क मास्टर उसको मारने के लिए आती है उसके सामने वही रेड डस्ट वाले लिक्विड था उसको ब्लास्ट कर देती है, जिससे के अंदर सारा रेड डस्ट निकलता है एंड एंटोनिया अपने वापस नॉर्मल कंट्रोल में आ जाती है। तो बेसिकली अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। एंटोनिया या फिर टास्क मास्टर भी ठीक हो गई है, ब्लैक विडो जितनी भी थी पूरी दुनिया में
वो नॉर्मल हो चुकी हैं, ड्रेकॉफ मर चुका है, उसकी शिप ब्लास्ट हो चुकी है। एंड अब चारों यानी कि पूरी फैमिली एक दूसरे साथ यूनाइट करती है, एलेक्सी, मेलिना, येलेना और नताशा। लेकिन तभी थैडियस रॉस आ जाता है अपने आदमियों के साथ, और बाकी जितनी भी ब्लैक विडोज थी उसी टाइम पे वो भी आ जाती हैं। एलेक्सी, येलेना और मेलिना को अपने साथ और इवन एंटोनियो को अपने साथ लेके चली जाती हैं। एंड यहीं पे नताशा वेट कर रही है, रॉस आएगा, उसको कैप्चर कर लेगा। अब हम आगे देखते हैं कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं। एंड नताशा रोमानोफ वापस रिक के पास पहुंचती है। एंड जैसे वो हेलमेट हटाती है, अब वो ब्लॉन्ड में है, यानी कि अब इन्फिनिटी वॉर में जैसी वो दिखती थी वही कहानी आगे से यहाँ से शुरू होगी। और इस बार रिक उससे कहता है कि अगर तुम्हें थोड़ा टाइम और पैसे दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा भी सामने लेके आ सकता हूँ। एंड हम सामने देखते हैं कि नताशा के सामने एक क्विंजेट है। एंड आगे द राफ्ट की तरफ निकल जाती है बाकी जितने भी डिटेन्ड एवेंजर्स थे उनको बचाने के लिए नताशा। एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम की आगे कहानी है। इनफैक्ट फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के भी आगे कहानी है। ऐसा मैंने क्यों कहा अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि येलेना पहुँचती है नताशा रोमानोफ की ग्रेव के पास। एंड यहाँ पे आती है वैलेंटीना। वैलेंटीना वही जिसने यूएस एजेंट को उसका सूट दिया था, जॉन वॉकर को, वो आती है। एंड फिलहाल हमको पता चलता है कि यहाँ पे येलेना वैलेंटीना के लिए काम कर रही है। एंड वो कहती है कि नेक्स्ट जो तुम्हारा टारगेट है वो है ये, एंड यही इंसान रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी बहन यानी कि नताशा की डेथ के लिए। एंड वो इंसान कौन रिस्पॉन्सिबल है, वह क्लिंट बार्टन या फिर हॉकाई। एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था पूरे फिल्म में से, वो जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल अभिनीत डायरीज भी यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। आपके ऑनेस्ट रिव्यूज़ क्या हैं, आपको ऑनेस्टली फिल्म कैसी लगी, वो भी जाके मुझे कमेंट में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be